बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते, ठीक है। वो किस पे काम करते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी, पूरी वीडियो देखो समझ आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जब सेम प्लेस पर सेम प्राइस पर जब मार्केट बार बार आएगी और वहां से रिजेक्शन लेगी, वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। मान लो प्राइस जो है वो एक जगह पर जा रही है, लेट्स से 10 रुपए गई, वापस नीचे आई 8 रुपए, फिर वापस 10 रुपए गई, वापस नीचे गई 8 रुपए, वापस 10 रुपए गई और वापस नीचे गई 8 रुपए, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने लगातार तीन बार एक प्राइस पे गई है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेती है, मार्केट जब बार बार एक ही जगह पे ऊपर वाले प्राइस से नीचे आती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है, ऊपर से एक प्राइस पे रेजिस्टेंस ली है, और जब मार्केट सेम प्राइस पे बार बार जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट, कि मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, नीचे से उसने सपोर्ट लिया है। घर में फर्श होता है ना, घर पे हम फर्श पे सपोर्ट ही तो लिया हुआ है। अब ऊपर जो छत है वो हमारा रेजिस्टेंस ही तो है, हम छत तोड़कर जाएंगे थोड़ी ना ऊपर, फर्श तोड़कर नीचे तो नहीं जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, नीचे वाला जो हमारी जमीन है वो हमारा सपोर्ट है, हमने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, और हमारा जो छत है वो हमारी रेजिस्टेंस है, हम इसको तोड़कर नहीं जा सकते ऊपर। वैसे ही मार्केट के अंदर जब मार्केट प्राइस जो है वो नीचे से बार बार एक जगह पर रिजेक्शन लेता है उसे हम सपोर्ट कह रहे हैं, और जब मार्केट ऊपर से एक बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो हमें रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। मोर टाइम्स मोर वीक, जितना ज्यादा एक जगह पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेगी मार्केट, उतना ज्यादा वो जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाएगा। मान लो लेट से एक बार आया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग था, उसने रिजेक्शन ले लिया, दूसरी बार आया तो स्ट्रॉन्ग था, वापस रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, तीसरी बार आया, तीसरी बार जो है वो तीसरी बार भी स्ट्रॉन्ग था, रिजेक्शन ले, लेकिन चौथी बार वो तोड़कर ऊपर जा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सपोर्ट जितनी बार आएगा मार्केट के अंदर, जितनी बार एक मार्केट एक प्राइस पे सपोर्ट लेगी वो उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, जितनी बार मार्केट एक जगह पे रेजिस्टेंस बनाएगी वो उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बता दिया मैंने क्या होता है, लेकिन वो वीक और स्ट्रॉन्ग कब होता है अब मैंने आपको वो भी बता दिया है। तीसरा पॉइंट है हमारे टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है इंट्राडे के लिए, और 1 घंटे से 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करना है हमारे को स्विंग या फिर थोड़ा सा पोजिशनल के लिए, गेम के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और वहाँ से मार्केट का रिवर्सल का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे नॉइज कम हो जाती है। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो 3 टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, लेकिन मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी 3 टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं अब मैं उस पर बात करता हूँ। पहला है फिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड तीसरा है फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको तीनों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम फिक्स्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। फिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट एक ही जगह पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना, मार्केट ऊपर गई 10 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 8 रुपए। तो मार्केट एक ही जगह पर फिक्स्ड है कि मार्केट वहीं आ रही है, वहीं से रिजेक्शन, वहीं आ रही है, वहीं से रिजेक्शन, एक रेंज में फंसी हुई है, ठीक है। एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट, एक फिक्स्ड पोजीशन में है कि इसी में जगह में आकर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है। तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि वो अपना जो वैल्यू है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रही है, एक ही जगह पर मार्केट बार बार आकर रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। अगला क्या है, एंगुलर, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि मार्केट जो है वो अब सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लेटे हुए फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेता। अब क्या होता है, मार्केट एक लाइन, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो मार्केट इस डायरेक्शन के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा नहीं, अब ऐसे होगा। मार्केट ऊपर जाएगी, एक लाइन के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर सपोर्ट लेगी। तो मार्केट जब सपोर्ट ले रही है ना, तो एक ऐसे फॉर्म में ले रही है कि मार्केट में अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही है। तो जब मार्केट, इसे लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन, जिसको नॉलेज नहीं है उस लाइन का मतलब है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड की लाइन। जब एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा होता है ना, हम उसके नीचे ड्रॉ करते थे लाइन, जिससे हमें क्या फायदा होता है। इसके अंदर भी दो चीजें क्या है, पहली चीज क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के अंदर भी 2 चीजें हैं, ठीक है। पहला क्या है,
मार्केट इसके अंदर आ रही है तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो बताता हूँ। मार्केट आई, सपोर्ट लिया, ठीक है, वापस मार्केट आई, सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली दो डॉट्स को कनेक्ट कर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी लेट से, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये है ही नहीं, ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर दो बार मार्केट यहाँ पर नीचे आई और हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और हमारा यहाँ पर एक फॉर्म हो गया लाइन, यहाँ पर एक लाइन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब जब लाइन यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मार्केट दो बार यहाँ पर रिजेक्शन ले चुकी है तो अगली बार भी इसी लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेगी। तो मार्केट में वापस जब मार्केट इस लाइन पर आएगी तो हम यहाँ पे रिजेक्शन का खेलेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन का प्ले करेंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर प्ले करना। सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर प्ले नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सही है जो हमें एक। अब जब हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे ना सारी चीज़ें काम आने वाली है, इसलिए सुनो समझो अच्छे से, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता, बहुत अच्छा काम करता है। पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया कि इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, इसका नाम एंगुलर क्यों होता है। एंगुलर, इसकी भी ना एक एंगल होता है, ट्रेंड लाइन का भी एक एंगल होता है। जैसे मैंने बताया था कि एच पॉइंट 22.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए फॉल का, तो वो फॉल जो है वो अच्छा माना जाता है। वैसे ही इस ट्रेंड लाइन का भी एक एंगल होता है, जो कि जब मैं एडवांस पार्ट में सिखाऊंगा ना तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। एडवांस पार्ट के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा कितना एंगल होना चाहिए, कितने एंगल की ट्रेंड लाइन होनी चाहिए कि वो ट्रेंड लाइन अगर बन गई तो वो पक्का सपोर्ट जो लेगा वो स्ट्रांगली थर्ड पॉइंट पे जो वो सपोर्ट है वो लेगा ही लेगा, यानी कि तीसरे पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगा। वो कब होगा, वो कौन सा एंगल होना चाहिए वो बताऊंगा, ठीक है, एडवांस पार्ट में। अभी सिर्फ इतना बेसिक आपके लिए काफ़ी है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, दिमाग के ऊपर से जाएगा। अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप में बढ़ने से पहले हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो अब इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद मार्केट वापस आई, वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस आई, वापस रेजिस्टेंस लिया। अब जब मेरे को पता है कि वापस जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी और उसने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गई और यहाँ पर हमारा एग्जिट, देन उसके बाद मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितनी बार हमारा एक पॉइंट बताया था, जितनी बार हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है उतना ज़्यादा वो वीक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 बार बन गया, 4 बार के बाद उसने तोड़कर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि कब स्ट्रांग होता है कब वीक होता है। अभी तो मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया यार, ये आपको अगर एडवांस लग रहा है ना, समझो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम वापस स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, जो हमारा फिक्स्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है, एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वाला, और जो मैं तीसरा बताने वाला हूँ, ये तीनों के एग्जांपल मेरे को चाहिए डिस्कॉर्ड के अंदर। डिस्कॉर्ड यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड के अंदर आपने को होमवर्क सेक्शन के अंदर अपने होमवर्क सेंड करो, ठीक है। और मेरे को आपसे ये जानना है कि आपको प्राइस एक्शन समझ आया क्या होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ मतलब ये समझ आ गया, नीचे कमेंट करो यस कर दोगे तो मेरे को समझ आ गया। आप सबके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे बताओ कि आपको प्राइस एक्शन का मतलब समझ आया है या नहीं, तभी मैं आपके लिए अच्छा और ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट ला पाऊंगा और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसके अंदर हम मूविंग एवरेज के ऊपर, जो मार्केट है, जो प्राइस है, वो मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेती है। अब इसके अंदर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना तो फिक्स्ड फॉर्म में है, ना तो ट्रेंड लाइन फॉर्म में है, कहीं पर कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेगी मार्केट, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये 9 MA पे भी ले सकती है, 20 पे भी ले सकती है, किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ले सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पर एग्जांपल लगा लेते हैं। देखो अब इसके अंदर क्या है, मैंने एक 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट कर दी है जो सेटिंग में ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है। मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया। तो जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबल है, कहीं ऐसा नहीं है यहाँ ना तो ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर सपोर्ट ले रही है मार्केट, यहाँ पर तो कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं है, ना तो कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, यहाँ पर मार्केट आई और इसमें सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भागी, ठीक है।
अब यहाँ पर मार्केट आई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई। अब यहाँ पे मार्केट आई, सपोर्ट लिया, फिर भागी। कोई फॉर्म नहीं है, ना तो वो फिक्स्ड, ना तो वो सीधे फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, ना तो वो ट्रेंड लाइन में ले रही है, वो कहीं पर भी कभी भी ले रही है। तो इसे फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वीडियो ओवर, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है डिमांड सप्लाई, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, डिमांड सप्लाई। मैंने बताया था ना आपको, एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूशंस क्या यूज़ करते हैं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं डिमांड सप्लाई, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई बनाते हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई जाती है, वो उसको यूज़ करते हैं, उस मेथड को यूज़ करते हैं मार्केट को चलाने में। मार्केट को चलाया जाता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, राइट। तो वो कैसे करते हैं, वो आज की वीडियो में थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि एडवांस के लिए भी तो कुछ छोड़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेड बाय इंस्टीट्यूशंस होता है डिमांड सप्लाई। दूसरा पॉइंट, इसको भी आपको बिग टाइम फ्रेम के अंदर ही देखना है, 30 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा से 4 घंटा, ठीक है। तीसरा है 4 टाइप ऑफ डिमांड सप्लाई होते हैं, वो क्या होते हैं अब उस पर बात करते हैं। इसे कहते हैं RBR, रैली बेस रैली। मार्केट में रैली आई, मार्केट चल रही थी ग्रीन 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 ग्रीन, उसके बाद मार्केट के अंदर एक ब्रेक आया, एक बेस बना, मार्केट के अंदर एक रेंज बनी, उसके बाद मार्केट में एक वापस रैली आई, मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है। दूसरा है डाउन बेस डाउन, DBD। इसके अंदर क्या है, मार्केट नीचे जा रही थी, मार्केट ने एक बेस बनाया और मार्केट फिर नीचे गई और ज्यादा, ठीक है। तीसरा क्या है, डाउन बेस और रैली, मार्केट नीचे गई, बेस बनाया और ऊपर गई, ठीक है। चौथा है रैली बेस और डाउन, मार्केट ने रैली दी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने बेस बनाया और मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये होता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिमांड सप्लाई। डोंट वरी, इतना नहीं समझाऊंगा, और भी समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा ये चीजें। तो मैं लेकिन ऊपर ऊपर से चीजें समझा दी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट में उसने प्रेशर दिया, मार्केट में यहाँ पे बेस बनाया, लोगों को फंसाया, ठीक है। यहाँ पर और ज्यादा लोगों को फंसा कर यहाँ पर अपना माल चिपकाया, और यहाँ पे माल चिपकाने में उसने बेस बनाया, एक रेंज में रख दिया मार्केट में, जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हरे लाल पीले सब कर दिए, ठीक है। जब उसका माल पूरा उतर गया, तब उसने मार्केट को और चढ़ा दिया। ये भी एक तरह से एक अगर आप ध्यान से सोचो, ये भी स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट के अंदर ऐसा रैली बने, फिर एक बेस बने, और उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि रैली आनी है, तो आपको पता है ना यहाँ से रैली आना है। जैसे इसका बेस टूटेगा, इसका हाई जो लो है वो टूटेगा, यहाँ से मार्केट में ऊपर जाना है मार्केट को, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, मार्केट के अंदर रैली देते हैं, फिर बेस देते हैं, फिर यहाँ से रैली आती है। तो हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं, मार्केट में जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि रैली बन रही है, फिर बेस बन रहा है, तो यहाँ पर आपको एक रेंज मार्क कर लेनी है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर डाउन वाली साइड है, ठीक है, मार्केट नीचे आई, रेंज बनाई, फिर मार्केट नीचे जाएगी, तो हम इसको डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पे मार्केट नीचे गई, बेस बनाया, अब हमें पता है कि अगर मार्केट ने ऐसा बनाया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अगर ऐसे रैली बनाया तो मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन एक चीज है, एक चीज आपके दिमाग के अंदर आएगी, अभी थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा, 4 चीजें एक साथ पढ़ा दी है मैंने, लेकिन एक कंफ्यूजन होगी आपके अंदर। एक बात बताओ भाई, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ऊपर तो गई, यहाँ पर बेस तो बनाया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगी? ये बेस ऐसे जाकर नीचे भी तो जा सकती है, ये तो चौथा बन गया, मतलब 1 और 4 तो सेम है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रैली बेस बनाकर मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हमें कैसे पता कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी, ये ऊपर भी तो जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। तो सेकंड और थर्ड तो सेम हुआ फिर, ठीक है, थर्ड तो सेम हुआ फिर सेकंड और थर्ड का। हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड बनेगी मार्केट या फिर सेकंड बनेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट बनेगी या फिर फोर्थ बनेगी? इस बेस के बाद ये फर्स्ट एक ग्रीन कैंडल आनी है या फिर रेड कैंडल आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? यही तो सिखाने आया हूं मैं, ये तो सब सिखा देगी कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लेकिन ये कैसे पता करे? अभी उसका बेसिक समझा रहा हूँ, एडवांस के अंदर जब समझाऊंगा तो और ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ डिमांड सप्लाई का बेसिक समझाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा आपको 3 पॉइंट बताकर जाऊंगा, जिससे पता लग सकता है कि मार्केट के अंदर इस बेस के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर